देश के दुश्मनों हो जाओ खबरदार, जम्मू संभाग की जनता है तैयार। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू संभाग के डोडा जिले में और ये जो स्थान है ये एक दूर दराज का गांव है और ये जो लोग आप देख रहे हैं ये दरअसल यहाँ के स्थानीय ग्राम रक्षा समूह के सदस्य हैं। इनकी अहम भूमिका होती है आतंकवाद से लड़ने के लिए, क्योंकि 90 के दशक में और 2000 के दशक के शुरुआती वर्षों में जम्मू संभाग के पहाड़ी क्षेत्र आतंकवाद से काफ़ी ज़्यादा ग्रस्त थे। उस समय इन्हीं लोगों ने, ये जो ग्राम रक्षा समितियां तब हुआ करती थी, उनके जो सदस्य हैं, इन्होंने आतंकवाद से लोहा लिया, आतंकवाद को यहां पर पराजित किया और आतंकवादियों के जो काले मंसूबे थे कि कश्मीर घाटी की तरह ही यहां जम्मू संभाग के जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहां पर जो अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय है, कि इनका यहां से पलायन कराया जाए और इस क्षेत्र से हिंदू समुदाय का नरसंहार किया जाए। जो काले मंसूबे थे आतंकवादियों के पाकिस्तान के, उस पर इन जो ग्राम रक्षा समिति के सदस्य हैं उन्होंने पानी फेर दिया। और चूंकि अब आतंक अपना सिर एक बार फिर से जम्मू संभाग के पहाड़ी क्षेत्रों में उठा रहा है, इसीलिए ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों की भूमिका और भी अहम हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लगातार यहाँ पर ये जो ग्राम रक्षा समिति यहाँ हुआ करती थी उस समय, अब इनका नाम ग्राम रक्षा समूह कर दिया गया है। इनको रिवाइव किया जा रहा है, इनको मजबूत किया जा रहा है और प्राथमिकता यही है कि जो ग्राम रक्षा समूह के सदस्य हैं ये अपनी अहम भूमिका निभाए आतंकवाद से लड़ने के लिए, क्योंकि इन्होंने पहले भी आतंकवादियों को यहाँ पर पराजित किया है और अब एक बार फिर ये कंधे से कंधे मिलाकर सुरक्षा बलों के साथ कार्य कर रहे हैं ताकि यहाँ पर आतंक का सिर कुचला जा सके। आप देख सकते हैं कि लगातार ये 24 घंटे यहाँ पर निगरानी करते हैं इन विषम परिस्थितियों में, इन दुर्गम स्थानों में। यहाँ पर ये ऊंचे पहाड़ हैं, घने जंगल हैं, यहाँ पर चौकसी करते हैं और इनका प्रयास यही है कि सुरक्षा बलों की मदद हो और कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ ही कार्य करते हैं। हम यहाँ पर जो ग्राम रक्षा समूह हैं उनके जो सदस्य हैं उनसे बातचीत करते हैं। जी आप बताइए, आपका नाम? निर्मल सिंह। निर्मल सिंह जी, 90 के दशक में और 2000 के दशक के शुरुआती वर्षों में आप लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई आतंकवाद से लड़ने के लिए। अब एक बार फिर आप पर दायित्व आ गया है, तो मुझे बताइए कि आपकी क्या भूमिका रहेगी यहाँ आने वाले दिनों में, क्योंकि आतंक अपना सिर एक बार फिर से यहाँ उठा रहा है। सर, उनका जो भी मिशन है तो हम उनको पास होने नहीं देंगे, फेल कर देंगे उनको हम। तो रही बात हमारी राइफ़ल की, तो सर ये हमें मॉडिफाई चाहिए थोड़ी, मतलब आउटडेटेड है ये। तो अगर हमारी मशीन गन हो या AK-47 हो या M416 हो, कोई भी हो, तो हम उससे थोड़ा काम चला लेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये जो ग्राम रक्षा समूह के सदस्य हैं, इनका कहना है कि ये जो है ये 303 राइफल है और इससे आतंकवाद से मुकाबला करना मुश्किल है, क्योंकि आतंकवादियों के पास अत्याधुनिक हथियार जी हैं। जी जी। तो मुझे बताइए कि यहाँ पर जो लोग हैं उनमें क्या माहौल है, क्या डरे हुए हैं, सहमे हुए हाँ, हैं? थोड़ा सा डर दहशत उन्होंने बनाया रखा है थोड़ा सा, जो परसों में हमला हुआ उससे भी थोड़ा डर हुआ गया। तो आप क्या संदेश देंगे यहाँ की जनता को? तो सर डरने के जो यहाँ लोग हैं, आपके पड़ोसी हैं, आस पड़ोस में, क्या आप उनको भरोसा देंगे? सर डरने वाली कोई बात नहीं है सर। हम यहाँ पे हैं, हम रात को भी गश्त मारते रहते हैं 12-1 बजे तक, और दिन में भी मारते रहते हैं, नज़र फजर रखते रहते हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं है। जी आप बताइए, आपका नाम? दर्शन सिंह सर। दर्शन सिंह जी, आपके कंधों पर एक बार फिर से बहुत बड़ा दायित्व आ गया है, जो ग्राम रक्षा समूह के सदस्य हैं। मुझे बताइए क्या भूमिका रहेगी आपकी, क्योंकि आतंकवाद से लड़ना है, आतंक अपने पैर दोबारा यहाँ पसार रहा है। बिल्कुल हम तैयार हैं सर, हम किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जैसा कि मेरे साथी सहयोगी ने कहा भी कि हमारे पास वेपन जो है वो आधुनिक नहीं है और दुश्मन के पास आज तो बहुत ही ऑटोमेटिक वेपन आए हैं, अमेरिकन वेपन आ गए हैं। हमारे पास भी अगर वेपन थोड़ा ऑटोमेटिक हो तो हम यानी 10 गुना ज़्यादा ताकत से उनसे लड़ सकते हैं। और सुरक्षा बलों का आप पूरा सहयोग कर रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं बिल्कुल 25 साल से मैं टिल डेट मैं बेल्ट फोर्स में, आज भी VDC के अलावा भी मैं अपने ही, जो आपने बताया कि 10RR के जो जवान शहीद हुए, मैं उनका ही साथी हूँ, मैं उनके साथ काम करता हूँ आज की डेट में भी। और प्लस मैं VDC का भी मेंबर हूँ और मैं पूरा वही जो 99 या उसी जोश के साथ आज भी इन देशद्रोहियों का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं सर। और मैं अपनी जनता, अपने जो हैं, हम इन 2% के लोगों से डरने वाले नहीं हैं सर।
तो आप इनका जोश और जज्बा देख सकते हैं यहाँ ग्राम रक्षा समूह के सदस्यों का। इनका कहना है कि ये आतंकियों से डरने वाले नहीं है, आतंकियों को ये मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन इनका आग्रह है सरकार से कि इनकी जो मांग है कि इनके पास अत्याधुनिक हथियार आ जाएं, इनको अत्याधुनिक हथियार दिए जाएं, वो पूरी की जानी चाहिए, क्योंकि 303 जो राइफल्स हैं ये आउटडेटेड हो चुकी हैं और इससे आतंकवाद का मुकाबला करना काफ़ी कठिन है। तो ये मांग कर रहे हैं कि इनको अत्याधुनिक हथियार मिले और आतंकियों की खैर नहीं, क्योंकि जम्मू संभाग की जनता जो है, जम्मू कश्मीर की जो जनता है, वो पूरी तरह से तैयार है आतंकवाद से लड़ने के लिए, आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए। तो हमलावर खबरदार, जम्मू संभाग की जनता है तैयार, देश के दुश्मनों की अब खैर नहीं, क्योंकि जम्मू संभाग की जनता ने यह ठाना है कि आतंकवाद को हराना है। यहां पर आप जोश और जज्बा देखिए इन ग्राम रक्षा समूह के सदस्यों का। ये यहां पर 24 घंटे निगरानी करते हैं इन दुर्गम स्थानों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, और सुरक्षा बलों का ये पूरा सहयोग करते हैं, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करते हैं। और कोई भी अगर यहाँ पर संदिग्ध गतिविधि होती है तो उस समय ये सुरक्षा बलों को सूचित करते हैं और उनका पूरा सहयोग करते हैं सुरक्षा बलों का। और ये आतंकवाद को हराने के लिए पूरी तरह से तत्परता के साथ यहाँ कार्य कर रहे हैं, सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य कर रहे हैं। तो इन्होंने आश्वासन भी दिया है यहाँ सभी लोगों को कि ये यहाँ पर डटे हैं, ये 24 घंटे यहाँ पर गश्त करेंगे और अगर यहाँ पर कोई आतंकी आता है तो उसकी खैर नहीं, उसको ढेर भी ये करने में पूरी तरह से सक्षम है। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू संभाग के डोडा ज़िले में, और ये जो स्थान है जहां पर इस समय हम मौजूद हैं, ये एक दूर दराज गांव है डोडा ज़िले का। और पिछले कई दिनों से इस ज़िले में लगातार सुरक्षा बल एक गहन तलाशी अभियान चला रहे हैं, आतंकवाद विरोधक अभियान चला रहे हैं। और प्राथमिकता यही है सुरक्षा बलों की तरफ से कि जो यहाँ आतंकी छिपे हैं पहाड़ के क्षेत्रों में, जंगल के क्षेत्रों में, उनका पता जल्द से जल्द लग जाए और उनको ढेर कर दिया जाए। सुरक्षा बल जो यहाँ कार्य करते हैं बड़ी ही विषम परिस्थितियों में कार्य करते हैं और सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करते हैं यहाँ की स्थानीय ग्राम रक्षा समूह, यानी कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो कि ग्राम रक्षा समूह के सदस्य हैं, वो भी सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सदस्य हैं ग्राम रक्षा समूह के, वो यहाँ पोजीशन लिए हुए हैं और इसी प्रकार से 24 घंटे यहाँ पर जो ग्राम रक्षा समूह के सदस्य हैं वो इस क्षेत्र की निगरानी करते हैं। और कई बार इनको आतंकवादियों के साथ लोहा लेना होता है, उनका मुकाबला करना होता है। इनकी अहम भूमिका बन जाती है इस क्षेत्र में, क्योंकि ये दुर्गम स्थान है, पहाड़ी क्षेत्र हैं, जंगल के इलाके हैं, ये यहाँ के भूगोल से भी अवगत हैं और इनको यहाँ के चप्पे चप्पे का पता है। तो इसीलिए अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखिए ग्राम रक्षा समिति के जो सदस्य हैं वो यहाँ पोजीशन लिए हुए हैं। तो ये यहाँ की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो ग्राम रक्षा समिति के सदस्य हैं, पहले इनको ग्राम रक्षा समिति कहा जाता था, लेकिन अब इनको ग्राम रक्षा समूह बोला जाता है। और इनके सदस्यों ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई है यहाँ इस क्षेत्र में 90 के दशक में और 2000 के दशक के शुरुआती वर्षों में, क्योंकि कश्मीर घाटी की तरह ही जो जम्मू संभाग के कई पहाड़ी क्षेत्र हैं ये आतंकवाद से काफ़ी ज़्यादा ग्रस्त थे 90 के दशक में और 2000 के दशक के शुरुआती वर्षों में। और तब यहाँ पर आतंकवाद एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उत्पन्न हुआ था, आतंकवाद एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हुई थी। लेकिन तब सुरक्षा बलों की मदद यहाँ की थी यहाँ के स्थानीय ग्राम रक्षा समितियों ने, और उन्होंने कंधे से कंधे मिलाकर सुरक्षा बलों के साथ कार्य किया और कई आतंकियों को इन ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों ने ढेर भी किया। इन्होंने आतंकवाद का यहाँ पर खात्मा भी किया, उसमें इनकी बड़ी भूमिका रही है 90 के दशक में और 2000 के दशक के शुरुआती वर्षों में। और अब एक बार फिर जो ये ग्राम रक्षा समितियाँ हैं इनको रिवाइव किया जा रहा है, यानी कि दोबारा इनको पुनर्जागृत किया जा रहा है। अब इनको ग्राम रक्षा समूह कहा जाता है। और ये जो सदस्य हैं ग्राम रक्षा समूह के, इनके पास 303 राइफल्स हैं और ये लगातार यहाँ पर कार्य करते हैं 24 घंटे। और इनकी भी यही प्राथमिकता रहती है कि आतंकवाद से ये मुकाबला करें, सुरक्षा बलों की सहायता करें। यहाँ पर आप देखिए तस्वीरें, ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं, लेकिन इनका जज्बा देखिए, जोश और जज्बा देखिए कि किस प्रकार से ये यहाँ पर सुरक्षा बलों की सहायता करते हैं।
और उम्मीद जताई जा रही है कि जिस प्रकार से 90 के दशक में और 2000 के दशक के शुरुआती वर्षों में जो ग्राम रक्षा समितियों के सदस्यों ने अहम भूमिका निभाई थी, उसी प्रकार की भूमिका ये एक बार फिर निभाएंगे और आतंकवाद को यहाँ पर जड़ से उखाड़ देंगे। क्योंकि इस क्षेत्र में जो जम्मू संभाग के पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर आतंक अपना सिर एक बार फिर से उठा रहा है। तो इस सिर को कुचलने की आवश्यकता है और इसका काफ़ी ज़्यादा दायित्व यहाँ के स्थानीय लोगों पर भी है, खासतौर पर जो ग्राम रक्षा समूह है। अगर हम आपको बता दें कि 90 के दशक में और 2000 के दशक के शुरुआती वर्षों में यहाँ पर कई आतंकी घटनाएं हुई, ये आतंकवाद से ग्रस्त ये इलाका था और जो अल्पसंख्यक हिंदू समाज है उनको भी आतंकवादियों ने निशाना बनाया और कई बार यहाँ पर जो अल्पसंख्यक हिंदू समाज के लोग हैं उनको पलायन करना पड़ा। लेकिन समय रहते ही जब यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन है, जो जम्मू कश्मीर के जो कई जो सुरक्षा के जो आला अधिकारी हैं, उन्होंने यहाँ पर ग्राम रक्षा समितियों की जो है उनको बनाया, ग्राम रक्षा समितियों को, और यहाँ के स्थानीय लोगों को बंदूकें दी, इनको ट्रेन किया गया और इससे कहीं ना कहीं आतंकवाद जो है उस पर कड़ा प्रहार हुआ। और साथ ही में जो यहाँ पर आतंकवादियों के जो काले मंसूबे थे कि जिस प्रकार से कश्मीर में हिंदुओं का पलायन कराया गया, हिंदुओं का नरसंहार किया गया, उसी प्रकार वो यहाँ पर करना चाहते थे अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के साथ। लेकिन समय रहते ही ये ग्राम रक्षा समितियां बन गई और कहीं ना कहीं आतंकवाद की यहाँ पर कमर तोड़ दी गई। अब एक बार फिर अगर हम देखें तो यहाँ डोडा ज़िले की अगर मैं बात करूँ तो सोमवार शाम को जिस प्रकार से यहाँ मुठभेड़ होती है यहाँ जंगल के इलाके में, तब से लगातार यहाँ पर गहन तलाशी अभियान चल रहा है सुरक्षा बलों के द्वारा और सुरक्षा बलों का यहाँ पर साथ दे रहे हैं यहाँ की ग्राम रक्षा समूह। और बताया जा रहा है कि कल देर रात को भी मध्य रात्रि के आसपास सुरक्षा बल आतंकवादियों के साथ संपर्क स्थापित करने में सफल रहे थे। और साथ ही में उस समय जो जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से कि ग्राम रक्षा समूह के सदस्यों ने भी कल देर रात को बड़ी अहम भूमिका निभाई थी आतंकवादियों की लोकेशन ढूंढने में। और ग्राम रक्षा जो समूह है उनके सदस्यों ने कल आतंकियों से लोहा लिया, वहां पर फायरिंग हुई, गन फाइट हुई, मुठभेड़ हुई। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो यहाँ के आम यहाँ स्थानीय नागरिक हैं इनके ऊपर काफ़ी दायित्व है और अपने दायित्व का निर्वहन पूरे बखूबी कर रहे हैं और कंधे से कंधे मिलाकर ये सुरक्षा बलों के साथ कार्य कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो ग्राम रक्षा समूह के कई सदस्य हैं उनसे बातचीत भी करते हैं और जानते हैं इनके बारे में। जी आप बताइए, आपका नाम? सर मेरा नाम दर्शन सिंह है और मैं पिछले यानी 99 से सर वीडीसी का मेंबर हूँ और पिछले ये जो 20 साल या 25 साल हुए सर, इस दौरान हमने देखा कि यहाँ थोड़ा कुछ माहौल शांत भी हुआ था। लेकिन अभी देख रहे हैं कि मिलिटेंसी अभी फिर से अपना भरपूर वो अपना यहाँ पे दिखा रही है कि हम यहाँ पे हैं। लेकिन हम सर बेल्ट फोर्स के साथ हैं और हम आश्वासन दिलाते हैं कि हम शाना बशाना इस मिलिटेंसी का सामना करेंगे और बेल्ट फोर्स का पूरा साथ देंगे सर। तो आपको क्या लगता है कि जो यहाँ पर आतंक अपना सिर एक बार फिर से उठा रहा है, इस आतंक के सिर को कुचला जाएगा? बिल्कुल सर, हम कुचलने के लिए बिल्कुल अपने सरकार अपनी बेल्ट फोर्स के साथ है और हम इनको उनकी मंजिल तक पहुँचा के दम लेंगे सर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जोश और जज्बा इन ग्राम रक्षा समूह के सदस्यों का। इनका कहना है कि ये यहाँ पर आतंकवाद का खात्मा करेंगे। जो आतंकवादी अपने काले मंसूबों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके जो काले मंसूबे हैं ये उनको उसमें सफल नहीं होने देंगे, उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। यहाँ पर एक और सदस्य हैं ग्राम रक्षा समूह के, हम इनसे बातचीत करते हैं। जी आपका नाम? सर मेरा नाम रंजीत सिंह है। रंजीत सिंह जी, इस क्षेत्र में आतंकवाद लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन अब एक बार फिर आतंक यहाँ पर अपना जो है पैर पसार रहा है, कितना चिंताजनक है? सर ये बहुत चिंताजनक है, हर लिहाज से चिंताजनक है। तो देखते हैं कहाँ तक ये भी जाते हैं। तो आप क्या यहाँ पर करने जा रहे हैं? क्या आप यहाँ पर हमेशा निगरानी करते हैं? जी जी, आप भी जो यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है पिछले कई दिनों से, आप लोग भी लगातार सर्च? जी बिल्कुल 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 सर। रात में भी चल? रात में भी। तो कोई संदिग्ध हरकत यहाँ पर दिखी कुछ? नहीं, अभी तो नहीं हुई है, अभी नहीं हुई। कि जो यहाँ पर जो आतंकी घटना हुई, कहीं ना कहीं डर का माहौल तो लोगों में बन गया? हाँ वो तो है सर, डर का माहौल पक्का है। तो आप लोगों को क्या संदेश देंगे एक ग्राम रक्षा समूह के सदस्य के नाते? लोगों को यही संदेश है कि वो डरे ना, जब भी कोई ऐसी वैसी हरकत देखते हैं वो कम से कम हमें बताएं। हम आगे पुलिस है, हमारा डिपार्टमेंट है, फोर्स है, हम उन तक मैसेज कन्वे कर देते हैं
तो गांव वालों का यही फ़र्ज़ है कि जैसे कोई अजनबी देखते हैं या कोई ऐरा गैरा इंसान देखते हैं तो कम से कम हमें रिपोर्ट करें वो। मुझे एक चीज़ बताइए कि ये आपके पास जो राइफल्स हैं, ये 303 राइफल्स हैं, क्या आपको लगता है कि इससे आप आतंकवादियों के जो अत्याधुनिक हथियार हैं उनका मुकाबला कर पाएंगे? क्या अपील करेंगे आप सरकार से? सर सरकार से हम यही अपील करेंगे कि जब तक हम इसको एक बार में लोड करते हैं तब तक AK-47 पूरी मैगज़ीन खाली हो जाती है। तो उस लिहाज से हमें थोड़ा दूसरा वेपन चाहिए। आप चाहते हैं कि अत्याधुनिक हथियार? जी बिल्कुल। किस प्रकार सेल्फ लोडेड राइफल? कोई भी हो, कोई भी, ये भी कोई ऐसा वैसा हथियार नहीं है, लेकिन इसमें यही दिक्कत पड़ती है, पुराना वेपन है, कभी इसको काक करने में दिक्कत पड़ जाती है, एंड टाइम पे ये थोड़ा धोखा दे देती है। बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ, तो इसलिए हम चाहते हैं कि दूसरा वेपन हमें। तो आप चाहते हैं कि वेपन में बदलाव होना चाहिए? जी सर, तो जी जो सर। आपको आर्थिक मदद भी मिलती है सरकार से? जी सर, मिलती थी। अभी कितनी मिलती है? अभी कुछ सरकार ने आगे पीछे कर दिया है उसमें, अच्छा, अभी कह रहे हैं कि 4,000 रुपये प्रति माह। वैसे किया है उन्होंने। तो आप क्या चाहते हैं, ये काफ़ी है या और भी अधिक मिलना चाहिए? नहीं सर, इससे मिलना चाहिए अधिक? कि जब बंदा दिन में भी घर में है, रात को भी घर में, उसने बच्चे भी तो पालने ही हैं। अगर वो काम पे नहीं जा सकता है बंदा, लेकिन ये देशभक्ति का जज्बा ही है जो। वो तो है सर, वो तो है सर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनमें जोश और जज्बा है, लेकिन ये अपील भी कर रहे हैं कि ये जो 303 राइफल्स हैं अब ये पुरानी हो चुकी हैं, आतंकवादियों के पास अत्याधुनिक हथियार होते हैं, तो उनसे मुकाबला करने के लिए इनके पास भी अत्याधुनिक हथियार होने चाहिए, सेल्फ लोडेड राइफल्स होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर ग्राम रक्षा समूह के सदस्यों का कहना है। लेकिन यहाँ पर आप इनका जोश और जज्बा देखिए। जम्मू संभाग के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ के लोगों ने ठाना है कि आतंकवाद को मिटाना है। यहाँ पूरी देशभक्ति की भावना के साथ ये कार्यरत हैं, 24 घंटे यहाँ पर अपने गाँव की ये निगरानी करते हैं, सुरक्षा बलों की भी मदद करते हैं, चप्पे चप्पे पर ये पहरा देते हैं और कई बार ये आतंकवादियों से लोहा भी लेते हैं, यानी कि आतंकवादियों का मुकाबला भी करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन विषम परिस्थितियों में ये काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि ये जो क्षेत्र है ये आतंकवाद मुक्त हो चुका था और उसमें बहुत बड़ा योगदान इन ग्राम रक्षा के समितियों के सदस्यों ने निभाया था, बड़ा इन्होंने अपना योगदान दिया था। हम एक और यहाँ पर सदस्य से बात करते हैं। जी, आपका नाम? निर्मल सिंह। निर्मल सिंह जी, मुझे बताइए कि कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है यहाँ पर तलाशी अभियान करना आप लोगों के लिए? बहुत मुश्किल होता है, प्लस पहले हमारा जो ये वेपन है ये अपडेट होना चाहिए, ये थोड़ा मतलब आउटडेटेड? हाँ, अपडेट नहीं है ना ये। तो ये 303 है? 303 है ये देखिए, ये 303 राइफल है। इनका कहना है कि ये आउटडेटेड है, पुराना हो चुका है, यानी कि आजकल अत्याधुनिक हथियार हैं आतंकवादियों के पास। तो AK-47 राइफलें होती हैं, अमेरिका में निर्मित M4 कार्बाइन राइफल्स होती हैं। तो इनकी अपील है कि ये तो लगातार यहाँ पर काम करते रहेंगे, आतंकवाद के खिलाफ लड़ते रहेंगे, लेकिन इनको ऑटोमेटिक वेपन्स मिलने चाहिए। जी, ऑटोमेटिक वेपन मिल जाएगा, बस हम थोड़ा और लड़ सकते हैं उनके साथ हम। हाँ जी। तो जो सरकार की तरफ से जो भत्ता मिलता है, आर्थिक मदद मिलती है, वो हर वक्त महीने कितनी मिलती है? सर 4,000 पे मिलता है। 4,000 रुपये जी। उससे संतुष्ट हैं आप या अधिक मिलना चाहिए? ठीक है, अगर बढ़ाएंगे तो अच्छी बात है, ना लेकिन बढ़ाएंगे ये देशभक्ति का जज्बा ही है। देशभक्ति का जज्बा है ये। एक बार आप सभी एक बार जय घोष कर दीजिए भारत माता का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो यहाँ पर आप जोश और जज्बा देखिए इन ग्राम रक्षा समूह के सदस्यों का। इनके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इनका काफ़ी बड़ा दायित्व है यहाँ पर और अपने दायित्व का ये निर्वहन कर रहे हैं। और पिछले कई दिनों से जो यहाँ पर गहन तलाशी अभियान चल रहा है डोडा ज़िले में, इसमें जो हैं ये ग्राम रक्षा समूह के सदस्य हैं, ये भी अपना योगदान दे रहे हैं, ये भी अपने इलाकों में जो है तलाशी अभियान चला रहे हैं। और अगर कोई संदिग्ध हरकत होती है तो उस समय ये सुरक्षा बलों को जानकारी तो देते ही हैं और ये स्वयं भी आतंकवादियों का मुकाबला करते हैं। और कल देर रात जो कुछ समय के लिए मुठभेड़ हुई थी देसा के पहाड़ी क्षेत्र में, वहाँ पर ग्राम रक्षा समूह के सदस्यों ने भी अहम भूमिका निभाई और उन्होंने भी आतंकवादियों का डटकर मुकाबला किया। सुनील भट्ट, डोडा, जम्मू कश्मीर, आज तक।